राजनीतिक तक के मुद्दे पर खेसारी लाल यादव ने इंडिया न्यूज से बातचीत की। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को लेकर खेसारी लाल यादव का ये विस्फोटक इंटरव्यू आपको देखना चाहिए। हमारी आज की मुलाकात में मेरे साथ जो शख्स इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं, मैं उनके गायन कला से परिचित था, मैं उनके नृत्य कला से भी परिचित था, मैं उनकी अभिनय कला से भी परिचित था। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि वो तो मेरे पड़ोसी हैं, तो मैं भागता हुआ उनके पास चला आया। सोचा पड़ोसी धर्म निभाया जाए, थोड़ी गपशप की जाए। तो आज की इस गपशप में मैं आप सभी लोगों को मिलाने जा रहा हूं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से। खेसारी जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबको इंडिया न्यूज़ देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम और ढेर सारी शुभकामनाएं। अब तो बातचीत की शुरुआत करें, इसके पहले सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि खेसारी भैया का हाल बा? बढ़िया, ठीक बा। हमनी का देखत बानी जा कि कई भोजपुरी के सितारा लोग अब राजनीति के डगर पर चलत बा लोग। रहुआ कब सोचा तानी कि राजनीति पर चलल गई? देखिए, मैं राजनीति कई कोनो बड़ा चीज़ नहीं है। राजनीति भी इंसान सेवा भाव के हिसाब से करेला ताकि केहू के सेवा कर सके। और हम जहाँ बानी तहाँ तो ऑलरेडी लोग के मनोरंजन के हिसाब से सेवा करते बनी और हमारे जितना भी हो सकेला लोग के मदद कईल हमरा जेहन में शुरू से बावे। हमार केहू मदद ना कइले कि हम कोशिश हमेशा करीले कि अगर वो लायक हम बानी तो जे भी हमारा जीवन में होखे ओकर मदद करी, जे नइखे ओकरो मदद करी। तो बस सेवा भाव अगर होखे रहे लगे तो राजनीति के लेके जरूरत नहीं है। हाँ, एगो पावर के बात होला कि इंसान जब पावर में आवेला तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकेला। लेकिन अगर सेवा भाव मन में बात तभी हो सकेला। तो आदमी के हमेशा मन में सेवा भाव और दिल में लोग के प्रति सम्मान होके के चाहिए। आप कहीं भी कोनो भी क्षेत्र में रही तो लोग मदर टेरेसा कोई नेता बन के थोड़ी दुनिया को अपनाई। तो जिंदगी में कोनो जरूरत नहीं है कि रुआ कुछ बन के कुछ दुनिया के हेल्प कर सकता नहीं। रुआ जवना विधि में बानी, जवना विधा में बानी, जवना जगह पर बानी, वो जी हर आदमी के जरूरत बा। चाहे वो कला क्षेत्र होखे या किसान क्षेत्र होखे या दुनिया के कोनो भी विधि होखे, ओमे इंसान के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हर जगह बा। उहे हमार अगला प्रश्न रहे। हमनी का राउर गायन विधा देख लेले बानी जा, नृत्य अभिनय सब हमनी का देख लेले बानी जा। अब कोनो ऐसन विधा बा जेमे रउआ ट्राई करे जात बनी, आजमाए जात बनी खुद के कि अब ई कइल जाओ? ना ना, अभी ऐसा कोनो हमार इरादा नहीं है। ऐसे जे हम जहाँ बानी तहाँ बहुत हमके लगता है जहाँ बानी वहाँ के राजा बनी हम। और अब हमार एगो विषय हमेशा रहेला कि हम नरक राजा बनल पसंद करीले, स्वर्ग के नौकर ना। केहू के नीचे हम काम ना कर पाए। एक्टिंग अलग जगह बा। एक्टिंग में हम अपने आप के जौन भी कोशिश करेला आदमी बेहतर करे के, गायकी में आदमी कोशिश करेला बेहतर करे के, अपना परिवार में सबके सम्मान करे के कोशिश करेला और करेला भी। तो शुरू से जौन हमारा संस्कार मिलल बवे तवना के हमेशा ढोवे के कोशिश करीले हम। और आगे का होई हमू नहीं की जानत, काल का होई हमरा पता नहीं के। तो हम आज जी ले, काल के बारे में हम आज सोच ले नहीं की जे काल का होई। ऐसे जे काल खुदे पता नहीं कि हमारे जे का होई। कल क्या होगा किसी को भी नहीं पता। मैंने अपने इस इंटरव्यू की शुरुआत जानबूझकर भोजपुरी में की ताकि मैं बता सकूं कि भोजपुरी में माधुर्य कितना है, भोजपुरी में मिठास कितनी है। जब कोई भोजपुरी बोलता है तो ये भाषा सीधे दिल को छूती है। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है, चाहे आप इसमें डांट लें, किसी पे क्रोध कर लें या किसी पे व्यंग कस लें, ये सुहानी लगती है, मीठी लगती है। लेकिन भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री पे सबसे बड़ा आरोप क्या लगा है जानते हैं? कि ये म्यूजिक इंडस्ट्री जो है अश्लीलता परोसती है और इसका सबसे बड़ा ठीकरा खेसारी लाल यादव पर ही फोड़ा जाता है। कहा गया एक समय में कि 10 में से 8 गाने तो द्व्यर्थी बनते हैं, डबल मीनिंग बनते हैं। खेसारी जी, और ये आरोप प्रत्यारोप सालों से चलते आ रहे हैं। आज आपका क्या स्टैंड है? क्या वाकई ऐसे गाने बनने अभी भी जरूरी हैं या रुकने चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री तो बदनाम हो रही है? बिल्कुल। सबसे बड़ा चीज़ देखिए, अभी हमने एक सिनेमा की रंग दे बसंती और बिग बजट की सिनेमा की, कम से कम 8 से 9 करोड़ की सिनेमा है वो। उसमें जाकर गाने देखिए आप। सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं क्या है? बेहतर चीज़ आप देने की कोशिश करिए, बेहतर करिए ना, तो बेहतर पर लोगों का कोई ध्यान ही नहीं रहता है। हम भजन इतने गाते हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, उसके लिए कोई नहीं बोलता। मैंने भी गलती की है, ऐसा नहीं कि मैंने गलती नहीं। मैंने उस समय समझ में नहीं आता था। उस समय एक पहचान की ज़रूरत थी मुझे कि नहीं यार मेरी पहचान बने, मेरी पहचान बने। और उसमें गलतियाँ हमने की है। जब आदमी दौड़ता है ना, जब आदमी कुछ करता है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर काम सही होता है। कुछ ना कुछ गलत तो होना ही है आपसे। कभी किसी के दबाव में आप गलत कर जाएंगे, तो कभी आप ऊपर आने के लिए गलत कर जाएंगे। तो
हर विधा में कुछ ना कुछ गलतियां होती ही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लॉजिक यहाँ पे काम करता है कि कसाई भी बकरा तभी काटता है जब लोग उसे खाते हैं, चूंकि वैसे गानों के हाँ। सुनने वाले थे इसीलिए आप लोग मजबूर थे वैसा उसमें गाना बना। मजबूर, लेकिन आज हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं हम्म, और उसका रिजल्ट देखिए। आज रंग दे बसंती में लोगों ने प्यार भर भर के दिया और अभी दे भी रहे हैं, और हर जगह 263 सिनेमा हॉल में हमारी सिनेमा लगी और मैं प्रचार करने भी गया था और हर जगह थिएटर में भी घुमा। और रोशन जी ने इतना बड़ा प्रयास किया भोजपुरी को बड़े लेवल पे, एक जो भाषा होता है ना कि यार भोजपुरी, तो ऐसा नहीं, जब हम भोजपुरी में खुदे हमनी के बोलल ना चाहब जा तो दुनिया हमनी के काहे सुनी। बिल्कुल। तो समस्या ही वजह पहले अपने आप के संभालल जरूरी बा, पहले भोजपुरी से प्यार हमरा होके के चाहिए, ओकरा बाद दुनिया के होके लगी। तो बिल्कुल। हर आदमी ऐसा सोची ना तो अपन भोजपुरी बहुत बड़ा हो जाएगी। भोजपुरी के प्रचार प्रसार पर जोर देने की जरूरत है और इस बात की आवश्यकता बहुत पहले से महसूस की जा रही थी। खेसारी भाई, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि साउथ इंडिया से कुछ फिल्में बनती हैं और पूरे देश में छा जाती हैं, मतलब उत्तर भारत का भी जो दर्शक है उसको बड़े आदर सम्मान के साथ देखता है, फिल्म हिट हो जाती है। तो दक्षिण भारत की फिल्में अगर समूचे भारत में हिट हो सकती हैं तो भोजपुरी फिल्मों का दायरा इतना छोटा क्यों है? देखिए दायरा जानते हैं क्या है, सबसे बड़ा चीज वजह आज के डेट में अब हमारे लड़का भोजपुरी ना बोल पावे, तो भोजपुरी ना बोल पावेला तो भोजपुरी वो देखी कैसे। हमनी के अगर शिक्षा, दीक्षा और रोजगार अगर सब कुछ बिहारे में रही तो आज अपन भाषा बहुत बड़ा हो जाएगी। ऐसे जो हमनी के बिहारे में रह के, बिहारे के लोग के बीच में रह के हमनी के अपन प्रवेश शुरू करती जाए तो हमनी के भोजपुरी सुने के मिली। हमारे लड़का के बेहतर अगर पढ़ाई बेहतर रही तो हमार खेसारी लाल जी का करे थे। अगर फिल्म सिटी पटना में रही, बिहार में रही तो खेसारी मुंबई का करे थे। आप लोग फिल्में बनाते हैं और फिल्में रिलीज करने के लिए हॉल भी नहीं है, ऐसी स्थिति यूपी बिहार की। समस्या ये बाजी समान तबा, ये है दुर्दशा की वजह। बिल्कुल बिल्कुल समान तबा, लेकिन बेचे के दुकान नहीं है। अच्छा, तो सामान तो दुकान में बेचाई ना, रोड पर बैठ के तो बेचाई ना, तो दुकान नहीं है। दूसरा चीज की अगर सारा रोजगार अगर जेंगा आज मुंबई में इतना रोजगार बा, उतना ही रोजगार अगर बिहार में रही तो हमने के अपना परिवार के साथे काम करती जा ना, तो जी सब बोले वाला के बा भोजपुरी। लेकिन जैसे हमने के मुंबई आई ले जा, ए जी बोले वाला के बा हिंदी, मराठी, गुजराती। तो जब यहाँ के प्रवेश बावे सब मिक्सर, तो आदमी अपन भाषा कहाँ बोल पाई। अगर 5 आदमी जिगिया भोजपुरी बोले वाले बड़े तो 50 आदमी हिंदी बोले वाले बड़े, तब आदमी अपनों भाषा के भुला के ओहिल में 45 की संख्या ज्यादा हो गई ना। लेकिन अभी तो आप लोग, खेसारी भैया, आप लोग हैं, मनोज जी हैं, रवि किशन जी हैं, ये तो राजनीति के सक्रिय लोग हैं ना। ये क्यों नहीं यूपी और बिहार में सिनेमा के, भोजपुरी सिनेमा के उद्धार के लिए कुछ करते हैं? आज भी वहां के दर्शक वो नहीं समझते कि किस हॉल में जाए। हॉल्स की कमी है अब यूपी बिहार में। आप लोगों को अगर प्रमोशन मिलना चाहिए तो सबसे पहले इनसे मिलना चाहिए। नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग बनते ही भोजपुरी से, चाहे मनोज भैया हो या रवि भैया हो या दिनेश भैया हो या पवन भैया हो या मैं हूँ, चाहे एवरीथिंग जितने भी लोग हैं सब बने भोजपुरी से। लेकिन जब इनको एक पोजीशन मिली तो सबसे पहले भोजपुरी को ही बोले। आदमी को जब गाड़ी मिलती है ना, नई गाड़ी जब मिल जाती है ना सर, तो पुरानी गाड़ी को कोई पोछा नहीं मारता। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। और यही चीज़ें हुई। अगर पुरानी चीज़ें, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त मिल गए, बहुत सारे माँ बाप मिल गए, लेकिन मेरे अंदर में अपने माँ बाप का सम्मान है, इसलिए खेसारी लाल यादव मुंबई से अपने बाप को बुलाए, अपने मम्मी को बुलाए, अपने चाचा को बुलाए, अपने सास माँ को बुलाए, अपने ससुर को बुलाए। तो मेरे अंदर अपने परिवार के प्रति संवेदना है, मेरे अपने परिवार के प्रति एक प्यार है, एक लगाव है, इसलिए मैं अपने परिवार को लेके चल रहा हूँ और मैं अपने परिवार को हर अपनी खुशी का हिस्सा बना रहा हूँ। अब जिनको नहीं है उनके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। आज भी मेरे लिए भोजपुरी सबसे बड़ी सर्वोपरि और मेरे लिए भोजपुरी बहुत ऊपर है। अब मनोज भी चाहे तो वो चीज़ें बदल सकती है कि भाई संसद भवन, विधानसभा, संसद भवन, जहाँ भी आपका जगह मिलता है, करीब आप कम से कम भोजपुरी के बारे में 2 शब्द बोलिए कि भाई हमारी भोजपुरी ऐसी है, अब भोजपुरी को प्रमोट करना चाहिए। तो अब ये क्यों नहीं करते हैं ये तो मुझे पता नहीं, बट मुझे लगता है कि अगर वो चाहें तो ये बहुत ऊपर हो सकती है। बिल्कुल। सभी को भोजपुरी ने बनाया है और भोजपुरी के प्रति उनका योगदान कितना है इस पर भी नज़र सबकी रहती है।
आप भी 100 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, अगर मेरा अध्ययन गलत नहीं है तो। 100 के आसपास। आगे क्या इरादा है, आगे क्या करेंगे? मैं वही तो बोला थे, कल पता नहीं। हम्म, मैं आज जीता हूँ, आज मैं अपने परिवार के साथ हूँ। हम्म, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी मेरी परिवार ही है। मैं कोशिश हमेशा किया हूँ कि मैं, चाहे वो मेरे भाई हों, मेरे करजन हो या मेरे रिश्तेदार हो, मैं सबको लेके चलूँ। मैं झुकता भी बहुत हूँ, लेकिन जहाँ होता है ना कि झुक जाओ, अगर रिश्ते बचते हैं तो झुक जाओ, लेकिन लगता है कि भाई सिर्फ आप ही को झुकना है तो रुक जाओ। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब रुकना चाहिए मुझे। जहाँ लगता है कि झुकने से रिश्ते बच जाएंगे तो झुक जाता हूँ मैं, लेकिन मुझे ही सिर्फ झुकना पड़े तो मैं रुक भी जाता हूँ कि नहीं भाई, रुक आप जाओ। खेसारी जी, आपकी बातों से हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन के तजुर्बों ने आपको बहुत कुछ सिखाया और बहुत मजबूत इंसान बना दिया, क्योंकि मैंने आपके पुराने इंटरव्यूज भी देखे जिसमें आप अपने जीवन के अनुभवों को बहुत अच्छे से लोगों के सामने रखते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि झुकना मैं जानता हूँ, लेकिन जहां मुझे स्वाभिमान से समझौता करना पड़ेगा वहां नहीं झुकेंगे। हाँ। तो इस किस्म के मैं तमाम अनुभव आपके कई इंटरव्यूज में सुन चुका हूँ। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल में आप कैनवसिंग करते नजर आए, आप पवन सिंह के चुनाव प्रचार में गए थे, आपको राजनीति की ओर क्या खींच कर लेकर गया? मेरे संबंध मुझे बहुत खींचते हैं। राजनीति में जो भी चीज़ें हो, आज मुझे जो कुछ भी मिला है उन लोग का योगदान तो है ना। चाहे वो पवन जी हों या रवि जी हों या मनोज जी हों या दिनेश भैया हों, इन सबका बनाए हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। हाँ, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ उस रास्ते को बड़ा करने की। जैसे रंग दे बसंती जैसे सिनेमा को बनाकर उस रास्ते को बड़ा किया मैं, और मैं नहीं, पूरी टीम ने की। मेरा तो सिर्फ एज ए कलाकार मैंने काम किया, और मेरा सौभाग्य है जो वैसे मूवी मुझे मिली काम करने के लिए। जी। वहाँ जाने का रीज़न मेरा ये था कि उन्होंने मुझे, उनको लगा कि मैं उनका भाई हूँ, और उन्होंने मुझे बुलाया। अगर कोई बुला रहा है और जिसको हम बड़ा भाई हमेशा बोलते आए हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जाने से कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा उस इंसान को, और उनको लगा होगा ना कि मेरा भाई आएगा तो कुछ चीज़ें बदलेगी, और बदली भी। बहुत सारी चीज़ें बदली। नहीं तो निर्दलीय अगर हम सबका सपोर्ट नहीं होता तो निर्दलीय 2,75,000 वोट लाना साधारण बात नहीं है। वो 60-70 हज़ार के आसपास आ रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने बेहतर चुनाव लड़ा, अच्छे वोट पाए हैं उन्होंने, और इसमें यकीनन आपका भी योगदान था, आपकी लोकप्रियता का योगदान था। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, लेकिन अब ये हो रहा है कि बीजेपी को ये लगता है कि बिहार में 2 सीटों पवन सिंह की वजह से हार गई, जिसमें काराकाट की तो सीट थी ही, आरा जहां से वो आते हैं वहां भी बीजेपी का प्रत्याशी हारा, और इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है पवन सिंह पर। तो इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया? बहुत बड़ी चीज़ है कि महाराज, एक आदमी, एक कलाकार की पावर आप समझ सक रहे हैं कि पूरी शाहबाद की सीट बीजेपी गंवा दी। शाहबाद में एक भी सीट नहीं है। चाहे वो सासाराम देख लीजिए, आरा देख लीजिए, बक्सर देख लीजिए या काराकाट देख लीजिए। तो एक कलाकार की ताकत देखिए। लोगों को लगता है कि नचनिया बजनिया है, लेकिन उस आदमी की वजह से इतनी बड़ी पार्टी का 4 सीट निकल गया, तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। वो आदमी हारा जरूर, ठीक है, बट आपको भी तो 4 सीट गंवाना पड़ा। अगर आप लोगों ने मैनेज कर लिया होता तो शायद वो 4 सीट बच जाते। बिल्कुल, मेरा अगला प्रश्न यही था, क्योंकि आपका सामीप्य है उनके साथ, आपके बहुत घनिष्ठ संबंध है, और आपने भी उनकी राजनीति की जो राजनीति में जाने की जो इच्छा है उसका अध्ययन आपने भी किया होगा कि क्यों पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर बीजेपी उनको एक मौका दे रही थी तो वो मौका उन्होंने क्यों नहीं लिया? देश की सबसे बड़ी पार्टी उन्हें टिकट दे के लड़वाना चाह रही थी, वो मौका उन्होंने क्यों नहीं लिया? उनके दिमाग में क्या आया? ऐसी कौन सी मेरे कहने का मतलब ये है कि बंगाल के लोगों ने तो पवन सिंह को नहीं बनाया, बिहार भोजपुरी के भाषा के लोगों ने बनाया। तो मेरे कहने का मतलब कि भोजपुरी भाषा के लोगों ने मुझे बनाया, और मैं विकास मुंबई में जाके करूं, मैं मुंबई के विकास के लिए चुनाव लड़ूं, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। उस आदमी के मन में कहीं ना कहीं कुछ लगा होगा कि नहीं यार, भोजपुरी भाषा के लोगों ने मुझे अगर बनाया है तो मुझे भोजपुरी भाषा का ही योगदान लेकर और भोजपुरी भाषा के लोगों के लिए ही करना है। आपको लगता है अगर बीजेपी पवन सिंह को बिहार के किसी सीट से उतारती तो जीत जाती? बिल्कुल जीतते, बिल्कुल। देखिए, पार्टी का वोट तो होता ही है, और हमारे यहाँ जातिगत फैक्टर है, क्योंकि कोई नेता जातिवाद नहीं करता है, हम सभी करते हैं। आम जनता जातिवाद करता है। आम जनता को अपने जात का नेता चाहिए, किसी नेता को जात नहीं चाहिए।
आज तक बताइए, लालू प्रसाद यादव जी हों या नीतीश कुमार जी हों हम्म, या रामविलास पासवान जी हों, बिहार के किसी भी नेता को आप उठा के देख लीजिए, अपने जाति को कभी मंत्रिमंडल में भेजा है क्या? अपने जात के किसी बच्चे को मंत्री बनाया है क्या? चाहे वो नीतीश चाचा हो या हमारे लालू चाचा हो। तो जब ये अपने जाति को बड़े औहदे पे नहीं देखना चाहते, लेकिन उनके जात के जो लोग, हमारे जात के जो लोग लेकिन हैं, वोट तो वो जात के नाम पे ही मैं मांगते वही हैं। तो कहना जात की चाहता हूं। राजनीति जितनी बिहार में उतनी और कहीं नहीं है। लेकिन जात की राजनीति, हमारे कहने का मतलब कि जात की राजनीति नेता नहीं करते। आज तक कोई भी जिस जाति के नेता बना है वो अपने जात को कभी बढ़ाया नहीं है। कैसे बढ़ा देगा? वो तो जानता है कि जैसे ही बढ़ेगा तुरंत मेरा कंपटीटर बन जाएगा, क्योंकि ये भी तो जात का नेता हो जाएगा ना। तो वो कभी अपने जात को बढ़ाएगा ही नहीं। हमें जात पात जो होता है ना हमारे बिहार यूपी में, वो नेता नहीं करते। आम जनता को जात का नेता चाहिए। उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये मेरा भला करेगा। मैं अपने गांव की बात बोल रहा हूं। मेरे बढ़ने से मेरा गांव में कोई खुश नहीं रहता है। तो सोचिए नहीं से, आप बढ़िएगा, आपके गांव का एक आदमी खुश नहीं होगा। आप ही के जाति के लोग आपका विरोध करेंगे, आप ही के जाति के लोग आपको गाली देंगे, अरे छोड़िए ना, इतना बढ़ने से थोड़ी होता है। तो जब आपके गांव, आपका भाई आपका विरोध करता है, तो आप कैसे समझ लेते हैं कि आपका जात का नेता आपको बहुत बड़ा बना देगा? बिहार की राजनीति पे आपकी पकड़ गहरी, आपका अध्ययन ठीक ठाक लग रहा है मुझे। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, सरकारें आई गई बिहार में, बिहार की राजनीति तो अब इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गई है कि समझ में नहीं आता कि कौन कब तक सत्ता में रहेगा और कौन कब सत्ता से बेदखल हो जाएगा। बिहार में सरकारें बदल रही हैं लेकिन बिहार नहीं बदल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगता है? क्योंकि वहां के लोग नहीं बदल रहे। जिस दिन वहां के लोग बदल जाएंगे ना, उस दिन बिहार बदल जाएगी। सर, पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, एक उंगली काफी है। जिसको आप 5 साल के लिए एक उंगली से चुनते हो, अगर आप बेहतर जगह पे अपनी उंगली को दबा दिए ना, तो इस उंगली की ताकत बहुत बड़ी होती है। आप बेहतर इंसान तो चुनिए। एक चक्र सुदर्शन, इसी उंगली में चक्र सुदर्शन से पूरी संहार हो गई। तो इसमें इतनी पावर है कि एक उंगली एक बेहतर इंसान को चुन सकती है, और वो आदमी 5 साल के लिए कम से कम आपके बच्चों का भविष्य चुनता है। और सिर्फ आप एक उंगली से एक नेता नहीं चुनते, आप अपने बच्चों के भविष्य चुनते हैं, आने वाली पीढ़ी चुनते हैं, आने वाली व्यवस्था चुनते हैं, आप अस्पताल चुनते हैं, आप कॉलेज चुनते हैं, आप बेहतर रोड चुनते हैं, बेहतर फैक्ट्रियां चुनते हैं, एक उंगली से। बट आपको बेहतर जब खुदे नहीं चाहिए, तो भाई आप नेताओं को दोष क्यों देते हैं? बिहार से यूपी पे आता हूं मैं, बिहार से मैं यूपी पर आता हूं। यूपी में जो अपेक्षा थी बीजेपी की, जिस किस्म का प्रदर्शन हो, वैसा हुआ नहीं, ऐसा आपने भी देखा। आपका व्यक्तिगत मत क्या है, किस वजह से ये हुआ कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी, वो घट के 30 से 35 सीटों के आसपास आ गई? देखिए, मेरा नेताओं के साथ उठना बैठना है भी नहीं, मेरा कलाकारों के साथ उठना बैठना है। मैं संगीत का आदमी हूँ, तो इस विषय पे मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। फिर भी कोई व्यक्तिगत मत तो होगा ही ना देखिए, आपका। मेरे कहने का मतलब कि आपको अगर कोई नकार रहा है तो आपके अंदर कमी तो होगी। अगर खेसारी को कोई छोड़ रहा है तो खेसारी के अंदर कमी होगी, या खेसारी को हम समझ नहीं पाए, नहीं तो हम समझ गए इसलिए छोड़ दिए। दोनों विषय होती है कि या तो मेरी व्यक्तिगत चीजों को आप समझ जाएंगे तब छोड़ देंगे कि आदमी सही नहीं है, और नहीं तो आप तब छोड़ देंगे कि ये आदमी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप सही समझ गए तो आप मेरे साथ रह जाएंगे, और आपने समझा ही नहीं तो समझने के लिए रहेंगे। तो विषय दोनों होता है, या तो हम नहीं समझ पाते हैं इसलिए छोड़ देते हैं, अगर हम समझ गए हैं तो छोड़ देते हैं कि नहीं यार ये आदमी ठीक नहीं है, इसको चुनना ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं नेताओं की जो गतिविधि है ना सर, अगर कोई नेता आपके पास वोट मांगने जाता है तो वो मांगने जा रहा है ना आपसे, तो आप, वो तो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि आप मुझे वोट दीजिए। तो भाई आप पूछिए ना उससे कि आप मुझे क्या दोगे, आप भी पूछिए। वो तो आपसे मांग रहा है, आप भी मांगिए। आप अपने बच्चों का अधिकार मांगिए, आप अपने बच्चों की शिक्षा मांगिए, आप अपने बच्चों की परवरिश मांगिए, आप अपने बच्चों का भविष्य मांगिए। आप मांगिए नहीं रहे हैं और वो मांग रहा है, और वो 5 साल के लिए मांग के लेके गया, उसके बाद पूछेगा भी नहीं कि बच्चे के भविष्य क्या होगा। बिल्कुल, जनता के मूलभूत अधिकारों को लेकर आप बहुत संजीदा मुझे जान पड़ते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे, आपका पूरा जीवनी मैंने पढ़ा, देखा कि कैसे आप बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे हैं, और आज
आप वो नाम बन चुके हैं जिसको परिचय की गरज नहीं है। मैं खुद जब आपके बंगले पर आया तो मैंने देखा कि लोग आपके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए मरे जा रहे हैं। तो ये लोकप्रियता बहुत कम लोगों को नसीब होती है, ये फैन बेस मिलना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये सब शुरुआत छपरा से जो सफ़र शुरू हुआ, दिल्ली होते हुए जो मुंबई पहुंचा है, एक लिट्टी चोखा बेचने वाला व्यक्ति आज इस शिखर तक पहुंचा है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान आप किसका मानते हैं? एक दान मेरी गरीबी का था। भगवान आपको गरीब बनाता है ना, तो आपको सबसे बड़ा अवसर देता है अमीर बनने का। गरीब पैदा हुए थे हम, लेकिन मरना है मुझे अमीर बन के। ये मेरे सपने हमेशा से ऐसे ही रहे कि मेरी ज़रूरतें बहुत थी। आज बचन कहीं ना कहीं मेहनत से बनता है और अभिषेक बच्चन किस्मत से। सर, किस्मत किसी के पास होती नहीं है।